अरे मियाँ जोर जबर चलना तब चीनी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, मक्खी घास खा रही है, हाथी अंडे देख रहा है, हम इसे देख रहे हैं आखिर क्यों? अरे मियाँ यही तो हो रहा है, बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है। शिकार नजर आजमा के आसा की, गुलों का शौक शुगुफ्तन बढ़ा के आसा की। आज आरिफ अमीन ड्रामेटिक रीडिंग और गयूर थिएटर लेकर आ रहे हैं एक अनोखी दास्तान। रखते ही रहना बस। दास्तान से पहले रिवायत के मुताबिक साकी नामा पेश किया जाए। भाई क्या कहने, तो पेश करते हैं साकी नामा। सुभान अल्लाह। सागर को ना दे चुम्बिश, बोतल ना उठा साकी। सागर को ना दे चुम्बिश, बोतल ना उठा साकी। डाली हुई आंखों की आंखों से पिला साकी। वो मस्त हवाले की, वो मस्त हवाले की, तू अब्र उठा साकी। भाई सुभान अल्लाह। वो मस्त हवाले की, तू अब्र उठा साकी। तू भी तो बरसने का अंदाज दिखा साकी। इतनी ही नवाजिश कर अल्ताफ हो इनायत की। क्या कहने, अल्ताफ हो इनायत की। अपनों से करम तेरा पर हम फिर ताज़ा तगय्युर की दुनिया को जरूरत है। फिर ताज़ा तगय्युर की दुनिया को जरूरत है। फिर अपनी निगाहों से एक हश्र उठा साकी। फिर अपनी निगाहों से एक हश्र उठा साकी। खिजा शिकार नजर आजमा के आसा की। खिजा शिकार नजर आजमा के आसा की, गुलों का शौक शुगुफ्तन बढ़ा के आसा की। जमीने गुंचाए नो रस, जमीने गुंचाए नो रस, सभी है शाम आलूद। जमीने गुंचाए नो रस, सभी है शाम आलूद। इसी भी सुबह मुसफ़ा बना के आसा की। चला के सीना लाला जला के आसा की। चला के सीना लाला जला के आसा की। इसे जनू का सलीका सिखा के आसा की। इसे जनू का सलीका सिखा के आसा की। टपक चीनी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, मक्खी घास खा रही है, हाथी अंडे दे रहा है, हम देख रहे हैं आखिर क्यों? क्या? अरे मियाँ जोर जबर चलना टपक चीनी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, मक्खी घास खा रही है, हाथी अंडे देख रहा है, हम इसे देख रहे हैं आखिर क्यों? अरे मियाँ यही तो हो रहा है, बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, मक्खी घास खा रही है, हाथी अंडे दे रहा है, और हम इसे देख रहे हैं आखिर क्यों? हमारा हौल वला कुव्वत। अरे वो दास्तान क्या हुई, वो दास्तान की तरफ आओ ना। तो भैया दास्तान के लिखारी हैं नजीर अकबर आबादी। क्या बात है? ये कौन साहब है भाई? नजीर अकबर आबादी? हाँ। नजीर अकबर आबादी 18वीं सदी के एक अजीम शायर। अच्छा। आप 1735 में दिल्ली में पैदा हुए। आपका तर्जे बयान बहुत ही जबरदस्त था, जिसकी वजह से आपको अबुल नज्म कहा जाता है, और आपके नामे बहुत ही मशहूर हुए, जैसे कि रोटी नामा, बंजारा नामा, हंस नामा वगैरह। हाजी तो मेहरबान कदरदान भाईजान, हो जाए दास्तान।
हुस्ने मेहरबान की। दास्तान है जुल्फे परेशान की। दास्तान है तिफ्ल की जवान की। दास्तान है सिक्कों और नाम की। दास्तान है हजरत इंसान की। सागर को न देखूं बोतल न उठा साकी, डाली हुई आंखों की आंखों से पिला साकी। वो मस्त हवाले की, वो मस्त हवाले की तू अब्र उठा साकी। भाई सुभान अल्लाह। वो मस्त हवाले की तू अब्र उठा साकी, तू भी तो बरसने का अंदाज दिखा साकी। बाबा चोरी वाले जम के बिना चमके। नवाजिश कर, सुभान अल्लाह। इतनी ही नवाजिश कर अल्ताफ व इनायत की। बाबा क्या कहने। नवाजिश कर अल्ताफ व इनायत की, अपनों से करम तेरा पर हम यहाँ साकी। फिर ताज़ा तगय्युर की दुनिया को जरूरत है। फिर ताज़ा तगय्युर की दुनिया को जरूरत है। फिर अपनी निगाहों से एक हश्र उठा साकी। फिर अपनी निगाहों से एक हश्र उठा साकी। खिजा शिकार नजर आजमा के आसा की। खिजा शिकार नजर आजमा के आसा की, गुलों का शौक शुगुफ्तन बढ़ा के आसा की। जमीने गुंचाए नो रस, जमीने गुंचाए नो रस सभी है शाम आलूद। जमीने गुंचाए नो रस सभी है शाम आलूद, इसी भी सुबह मुसफ़ा बना के रसा की। चला के सीना लाला जला के आसा की, चला के सीना लाला जला के आसा की, इसे चलू का सलीका सिखा के आसा की, इसे चलू का सलीका सिखा के आसा की। जब जोर सबर चलना टपक चीनी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, मक्खी घास खा रही है, हाथी अंडे दे रहा है, हम देख रहे हैं आखिर क्यों? क्या अरे मियाँ, जोर जबर चलना टपक चीनी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, मक्खी घास खा रही है, हाथी अंडे देख रहा है, हम इसे देख रहे हैं आखिर क्यों? अरे मियाँ यही तो हो रहा है। बिल्ली अंडा दे रही है, हाँ। चूहा तेल पी रहा है, मक्खी घास खा रही है, हाथी अंडे दे रहा है, और हम इसे देख रहे हैं आखिर क्यों? हमारा हौल वला कुव्वत। अरे वो दास्तान क्या हुई, वो दास्तान की तरफ आओ ना। तो भैया दास्तान के लिखारी हैं नजीर अकबर आबादी। क्या बात है? ये कौन साहब है भाई? नजीर अकबर आबादी? हाँ नजीर अकबर आबादी हाँ। 18वीं सदी के एक अजीम शायर। अच्छा। आप 1735 में दिल्ली में पैदा हुए। वाह। आपका तर्ज बयान बहुत ही जबरदस्त था, जिसकी वाह। वजह से आपको अबुल नज्म कहा जाता है, और आपके नामे बहुत ही मशहूर हुए, वाह। जैसे कि रोटी नामा, बंजारा नामा, हंस नामा वगैरह। हाँ जी, तो मेहरबान कदरदान भाईजान, हो जाए दास्तान। दास्तान है अजमत और शान की, दास्तान है दीन और ईमान की, दास्तान है मुसलसल इम्तिहान की। हाय दास्तान है हुस्ने मेहरबान की, दास्तान है जुल्फे परेशान की, दास्तान है तिफ्ल की जवान की, दास्तान है सिक्कों और नाम की। दास्तान है हजरत इंसान की। जोड़ी वाले
उसका लड़कपन, उसका बचपन, उसका लड़कपन, उसका इश्क, उसका रोटी कमाना, उसका धक्के खाना, उसका फाके काटना, उसका बूढ़े होना और मर जाना। दौर का सबसे नुमाया रुझान ये है कि जो तुम हो वो नजर ना हो। ये मुआशरे का दबाव है जो हमें इस बेमायनी अदाकारी पर मजबूर करता है। हम बाहर से बहुत साबित और सालिम और हशाश बशाश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से रेजा रेजा और अजियत ज़दा होती है। मालूम नहीं कि हमने इस मुआशरे के जालिमाना दबाव को क्यों कबूल कर रखा है। बहुत अच्छा, आप हरगिज खुश नहीं हैं, मगर आपकी मजाल नहीं है कि खुशहाल नजर ना आए। 3 महीने से आपने घर का किराया अदा नहीं किया, कर्ज पर आपका मदार है, लेकिन आपके ख्यालात और नजरियात और एक खुशहाल आदमी के ख्यालात और नजरियात में कोई फर्क नहीं। आपका सियासी नुक्ता नजर बिल्कुल वही है जो दौलतमंद लोगों का नुक्ता नजर होता है। आप इतने महरूम आदमी हैं कि एहसास महरूमी से भी महरूम। क्या अच्छी है। हकीकत हाल से इस दर्जा इनकार, जात और जहन पर मुआशरे का इतना दबाव। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ? सरायदीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन लेके आया था? क्या वो इसके साथ ही गाड़ी में सवार हुई थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई, दरवाजे अंदर घुस आए, तो क्या वो सकीना को उठाकर ले गए? सरायदीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत। सरायदीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने मदद की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज बाद जब होश हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सरायदीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। जवाने रफ्ता रफ्ता जवाब दे रहे थे। सारी तन फन गायब, गर्फिश खत्म, मिर्जा के अल्फाज हैं, इसका बुढ़ापा शबाब पर। किसी दिन दोपहर तक बोगनविलिया के छाव में वही सनसनीखेज उर्दू अखबार ओढ़े उड़ता रहता, जिसमें नौकर सुबह कीमा बंधवा कर लाता। चांदनी और मादाओं की मस्त महक से उसके खून में जवाब भाटा नहीं आता। कहा तो यह आलम था कि गर्मी पर आता तो सरे शाम ही से जंजीर तुड़ाकर कदमे उसके हम उम्र एक करके वो गलियां सूनी कर गए, जहाँ से रातों को अनदेखे भेद भरे जिस्मों की खुशबुओं के बुलावे आते। वो तन्हा है, बिल्कुल तन्हा, दिल कर नई पौध के मुंहजोर कुत्तों के साथ उठना बैठना तो दरकिनार, उनके नो दौलते मार्गों पर भोंकना भी अपने रुतबे की तौहीन समझता है। रुतबे की क्या बात है, लेकिन दोपहर में एक हंगाई के बेनाम कुत्ते के साथ भागी। हफ्तों
अपने हमजिन्स की आवाज़ तक को दर्शाया। सिर्फ निशानदीप अहसन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अदबी महफिल थी ये, और मेरे लिए ये बड़ा एज़ाज़ है जी कि मैं यंगस्टर के साथ हूँ। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये कैसे जो है ना अदबी जो शौक़ पैदा हुआ। मिस्तानी आपसे भी पूछते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आप हमें सुन रहे हैं। बात यह है कि जी मैंने सोचा कि किताबों में पढ़ा हुआ है लिटरेचर जिसे कोई पढ़ नहीं रहा है, और बहुत कम लोग हैं जो किताब ख़रीदते हैं और किताब को पढ़ना चाहते हैं। तो हमने, हमारी टीम ने, गयूर थिएटर ने, अदबकारियाँ ने, दानिया खान ने, हमने सोचा कि क्यों ना उस लिटरेचर को वहाँ से निकाला जाए और उसे परफॉर्म किया जाए ताकि लोगों तक किसी तरीके से वो पहुँचे, क्योंकि लोग पढ़ना छोड़ गए। तो ये हमारा मोटिव था आज की शाम के पीछे भी, और इंशाल्लाह रहेगा। जी मिस्तानी आपसे चाहूँगा कि आपकी भी मैंने परफॉर्मेंस देखी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, उसमें आपने थोड़ा सा आर्ट वर्क भी किया। तो मुझे ये बताएं ये डैनकश क्या है और ये जो आपकी अदबकारियाँ हैं ये कैसे ख्याल आया? अच्छा, अदबकारियाँ तो एक प्लेटफॉर्म है जो उर्दू लिटरेचर को रिवाइव कर रहे हैं हम बोल्ड और ब्लंट कंटेंट के थ्रू, जिसमें परफॉर्मेंस करके एंटरटेनमेंट, क्योंकि आज का नौजवान किताबें नहीं पढ़ सकता, तो हम उसके लिए कुछ नए फ्लेवर्स लेकर आते हैं कि वो उनकी तरफ आए। और मेरी ये ज़िंदगी की सेकंड परफॉर्मेंस है। पहले भी डॉक्टर साहब को इसका क्रेडिट जाता है, पहली परफॉर्मेंस भी इन्होंने मुझे प्रिपेयर करवाई थी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी आपकी और मैंने देखी है माशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो आने वाली नस्ल है वो इस उर्दू अदब को जो है वो समझे, और बहुत कुछ है हमारी किताबों में, तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने पेश किया। जाते जाते डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आपकी जो टीम है वो आए। मेरे चैनल का स्लोगन है जी पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार करें। नाज़रीन, जैसे कि चैनल का स्लोगन है पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।